मैनू त्रिपाठी, आज की जो ये खबर है इसे बहुत गौर से आप सुनना। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 मई को महासम्मेलन की तैयारी लखनऊ के अंदर थी, सरकार से जवाब और सवाल करने की। लेकिन देश के हालात, देश का माहौल देखते हुए, इसके साथ साथ कई हमारे भाइयों का मेरे पास मैसेज आया, तो संगठन ने निर्णय लिया कि 15 मई वाला धरना निरस्त किया जा रहा है। क्योंकि हमारे लिए देश पहले है, बाद में सब कुछ है। इस बात का हमेशा ध्यान देना, क्योंकि देश सुरक्षित है तो कहीं ना कहीं हम सुरक्षित हैं। आप जानते हैं कि बॉर्डर पे जिस तरह से हमारी इंडियन आर्मी लड़ रही है, हमें उनके लिए दुआएं देनी चाहिए, हमें उनके लिए शुभकामनाएं देनी चाहिए। हम अपने देश को कमज़ोर नहीं करना चाहते, इसलिए राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति ने यह निर्णय लिया है कि ये धरना 15 वाला निरस्त करके हम आगे कभी भी कोई भी डेट रखेंगे। जैसे ही वातावरण शांत होगा, हम आगे फिर से अपने आयोजन की तैयारी करेंगे। हमारा उद्देश्य है सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना, ना कि हम कानूनी व्यवस्था में बाधा डालेंगे और ना ही हम किसी भी तरह से ऐसा कोई काम करेंगे जिससे कहीं ना कहीं कानूनी व्यवस्था में दिक्कतें आए। आप सोचिए, पुलिस प्रशासन से लेकर के सभी लोग देश हित में लगे हुए हैं, तो हमें भी ये विचार करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो मुझे सिर्फ टॉर्चर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डर गया, इसकी औकात नहीं है 15 को धरना करने, ये है वो है। तो मैं इन्हें भी एक आतंकवादी ही घोषित करता हूं, क्योंकि इनकी भी आतंकी मानसिकता है। जो एक व्यक्ति देश हित के लिए सब कुछ त्याग सकता है, उसे उकसाने का ये काम कर रहे हैं, चौकीदार को भड़काने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि अब हम लोग जाके 15 को जरूर धरना देंगे और जब कोई बात होगी तो ये त्रिपठिया फंसेगा। तो मैं उनको एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो जाकर के धरना दीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही आह्वान कर चुके हैं कि ये धरना निरस्त किया जा रहा है। और मैं तमाम मित्रों को एक ही बात कहूँगा, जो भी भाई हमारे हैं दूर दराज के, उन तक ये खबर अवश्य पहुँचा दे कि 15 मई वाला जो धरना है वो निरस्त हो गया है। आप सभी परेशान ना हो, क्योंकि इस समय शादियों का भी मामला चल रहा है, साथ साथ में हमारे देश में जो समस्याएं चल रही हैं वो आप समझ पा रहे होंगे। तो हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है। हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे हमारे देश की छवि खराब हो सके। प्यारे मित्रों, लोग क्या कहेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं ये जरूर जानता हूं कि देश हित के लिए जो कदम उठाने पड़ेंगे संगठन को अवश्य उठाएगा भी और अपनी बात सरकार के समकक्ष पहुंचाएगा भी। इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि आप जानते होंगे कि कई जगह मुझे ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जहां पर बहुत सारे ऐसे चौकीदार हैं जो खुद खुरपी मांग करके बेगारी करते हैं और फिर मुझे वीडियो और फोन लगा देते हैं कि हमसे शोषण कराया जाता है। तो आज से ये संगठन फैसला लेता है कि अब किसी भी तरह से इस तरह से फोन के द्वारा या कोई किसी ऐसे गतिविधियों के द्वारा हम कार्रवाई नहीं करा पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, कई बार ये लोग खुद वीडियो बनवाते हैं और प्रशासन को बदनाम करने का भी षड्यंत्र रचते हैं। अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इनके ऊपर सशक्त कार्रवाई आप लोग कराने की कृपा करें, क्योंकि ये लोग ही इस विभाग के बहुत बड़े घातक हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन की जो छवि है उसे खराब करने में लगे। हम मदद किस तरह से करेंगे? नंबर एक, मैं आपको बहुत सही तरीके से बता दे रहा हूं कि जब तक आपके पास हमारे संगठन का सदस्यता कार्ड नहीं होगा, हम किसी भी तरह से आपकी पर्सनल समस्या के लिए कार्य नहीं कर पाएंगे। ये मेरी मजबूरी है। पहली बात तो ध्यान से समझ लीजिए। मैं वेतनमान और मानदेय की लड़ाई 70,000 लोगों की लड़ रहा हूं। पर्सनल समस्या उसी के लिए लड़ी जाएगी जो हमारा सदस्य है। अब आप ये नहीं है कि 2 दिन पहले कार्ड बनवाओ, तीसरे दिन हमसे काम करा लो, ऐसा नहीं होगा। अब आज से देखिए, कहीं ना कहीं लोग ही हमें होशियार कर रहे हैं और मुझे होशियार होना भी पड़ेगा, वरना लोग सिर्फ मुझे इस्तेमाल करते रहेंगे। यदि आप हमारे सदस्य बनते हैं, सदस्यता लेने के 1 महीने बाद, 1 महीने में आपकी सक्रियता, आपकी चीजें दिखनी चाहिए। 1 महीने बाद ही वो वैलिड होगा आपके लिए काम करवाने के लिए। मतलब जैसे आज आपने बनवाया, तो जैसे आज 11 तारीख है, तो अगली माह में 11 तारीख के बाद ही अगर आपको कोई ऐसी समस्या आती है तो संगठन आपके साथ खड़ा होगा और आपकी मदद करेगा।
कुछ मूर्ख ये कहते हैं कि ये कार्ड अनुआ बना रहा है, अनुआ क्या कोई अधिकारी है? तो मैं उन पागल लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि संगठन कोई भी चलता है बिना सदस्यता बिना कार्ड के नहीं चला करते। आइडेंटिटी होनी बहुत जरूरी होती है। आखिर पता कैसे चलेगा कि ये व्यक्ति किस संगठन का है? इससे एक पहचान लोगों को मिलती है। कल को आपके साथ कोई घटना घटित हो जाए तो उस घटना के लिए भी कहीं ना कहीं संगठन आपके साथ खड़ा होता है। आपके साथ शोषण हो रहा है, आपकी पर्सनल समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए संगठन खड़ा होता है। तीसरी बात आपको और जानकारी दे दूं कि अभी एक मेरे पास पेपर की कटिंग आई है। उस कटिंग में देखिए कि एक चौकीदार को ट्रक ने टक्कर मारी और उसकी मौत हो गई। आप सोचिए, यहां पर ही सदस्यता कार्ड काम आता है कि जब आप सदस्य होते हैं और जब सदस्य का कार्ड आपके पास होता है तो उस कार्ड को लेकर के सरकार से मुआवजा के प्रति मांग की जा सकती है, जो कि संगठन कर सकता है। भाई आपकी जब तक आइडेंटिटी नहीं होगी, जब तक आप वेरीफाई नहीं होंगे, तो कैसे पता चलेगा कि आप एक हमारे संगठन के सदस्य हैं या आप एक चौकीदार हैं? इस पर विचार कीजिएगा। लेकिन कहते हैं ना कि मूर्खों के गांव में मूर्ख ही बसते हैं, तो मूर्खों को कोई भी नहीं समझा सकता और मैं समझाना भी नहीं चाहता। इसलिए मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि ये सदस्यता आपके हित के लिए है। आज नहीं तो कल आपको लेना ही होगा, चाहे वो अन्य पार्टी के संगठन की लो और या किसी अन्य संगठन की लो। मैं एक चीज मानता हूं, संगठन कोई भी चलता है वो चारों तरफ से मजबूत होगा तभी चल पाएगा, अन्यथा नहीं चल पाएगा। यदि आप सदस्यता लेना चाहते हैं, जिसका मात्र 200 रुपए ही शुल्क रखा गया है, इस 200 रुपए में आपका कार्ड बनकर आपके घर तक पहुंच जाता है, जो कि प्लास्टिक का कार्ड होता है। इसकी लागत ही 160-165 रुपए आती है भाई साहब। यदि आपको समझ में आए तो कृपया सदस्यता कार्ड अवश्य बनवा ले, क्योंकि आपका इससे भला होगा। यदि दूसरों को कहने पर चल रहे हैं तो याद रखना कि समस्याएं सबके साथ होती हैं। अगर कल को आपके साथ हो गई तो शायद आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा। वही जनपद सीतापुर में एक महिला को कुछ दबंगों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा, जाति सूचक शब्द बोले जा रहे हैं, इसके साथ साथ उसे छेड़ने का भी प्रयास हो रहा है। लेकिन वहां पर प्रशासन बिल्कुल मौन बैठा है। आखिर क्या ऐसी मजबूरी है? लेखपाल उसकी जमीन पर कब्जा करवा रहे हैं, लेखपाल उसकी फसल कटवा करके दूसरों को दे रहे हैं। ये सब सिलसिला चल रहा है। इसकी सूचना एक हमारे चौकीदार ने दी। चौकीदार ने उस महिला को मुझसे मिलवाया, संभवतः मैं उसकी मदद भी कर रहा हूं और मैं कल सीतापुर भी पहुंच रहा हूं उस महिला के घर, क्योंकि जमीन पर जाकर के ही हमें सारी चीजें पता चलेंगी कि आखिर मामला क्या है। और मैं कहीं ना कहीं सफल हो रहा हूं। लेखपाल से बात की है तो लेखपाल ने कहा है कि मंगलवार को हम इनका सारा अनाज दिलवा देंगे, लगभग 14-15 कुंटल है, आप विचार कीजिए। इसलिए कह रहे, उस महिला ने कोई मेरा कार्ड नहीं बनवाया था, परंतु मैंने उसकी मदद की क्योंकि एक चौकीदार के द्वारा मेरे पास फोन आया था। आप विचार कीजिए, अगर आप नहीं हमारे सदस्य बन पा रहे हैं या नहीं बनेंगे तो आपकी कौन मदद करेगा? मैं आप लोगों से एक ही बात कहता हूं और प्रशासन से एक ही बात कहता हूं, मेरी प्रशासन से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सबका मान सम्मान करता हूं। लेकिन हाँ, मेरे सदस्य को अगर कोई छेड़े या उसको बिना क्या नाम गलती किए ही उस पर कार्रवाई करे, तो ये तो कोई भी संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वो हमारी एक मजबूरी है और मुझे उसके लिए बोलना भी पड़ेगा। तो इस पर विचार कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक तो इस चौकीदार में बहुत झूठ लोग बोलते हैं, तो इस झूठ पे कंट्रोल कीजिए अगर सच में महान बनना है, न वरना जिंदगी झंड हो जाएगी। नमस्कार, जय हिंद।